हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बिहार बोर्ड भूगोल क्लास 6 के। तो आज हम चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इन चैप्टर का नाम है पृथ्वी के परिमंडल। तो प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखिएगा और मैं इनका आपको आज पूरा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगी। तो अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको पूरा चैप्टर भी पढ़ के बताऊंगी। तो चलिए अभी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका हमारा पहला क्वेश्चन है सही विकल्प को चुने। तो इसका ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला है। तो पहला है जीवन पनपता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है जिनमें कि हमें एक ऑप्शन को चूज़ करना है। तो पहला है स्थल मंडल पर या जल मंडल पर या वायुमंडल पर या जैव मंडल पर। तो हमारा जीवन कहाँ पनपता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा को, यानी स्थल मंडल पर जीवन पनपता है। दूसरा है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। अशोक शर्मा या राकेश शर्मा या रमेश शर्मा वर्मा या रवीश मल्होत्रा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। अगर आपसे पूछा जाए अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति, अगर उसमें भारतीय ना लगा हो तो हमारा होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसमें पूछ रहा है भारतीय, तो हम लगा देंगे राकेश शर्मा में। तीसरा है हमारा जल डमरू मध्य जोड़ता है। 2 बड़े भूभागों को या फिर 2 बड़े जल भागों को या 2 झीलों को या 2 नदियों को। तो इसका हमारा हो जाएगा ख नंबर का ऑप्शन सही होगा, 2 बड़े जल भागों को। चौथा है समताप मंडल होता है जल मंडल में या स्थल मंडल या वायुमंडल में या जैव मंडल में। तो समताप मंडल जो होता है हमारा वायुमंडल में होता है। तो चलिए अब हम 2 नंबर का आंसर को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा नंबर का देखिए हमारा है स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है डैश कहलाता है। तो इसका हमारा हो जाएगा स्थल संधि। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्थल संधि। आई होप आपको अच्छे से नज़र आता हो। तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ फ्रेश से, स्थल संधि। तो देखिए दूसरा है पानी का संकरा भाग जो 2 बड़ी जलराशियों को एक दूसरे से जोड़ता है डैश कहलाता है। तो ये हमारा कहलाएगा जल डमरू मध्य। ये हमारा जल डमरू मध्य हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं होने से वहाँ जीवन संभव नहीं है। यानी चांद पे जो है ना कि हवा है ना पानी है, तो इसीलिए हमारा जीवन वहाँ संभव नहीं है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहला क्वेश्चन हमारा पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है, यानी पृथ्वी पर जो जीवन है तो उसका कारण क्या है। तो इसका आंसर मैं आपको लिख ली हूँ कि तो देखिए बच्चों, पृथ्वी पर जीवन का कारण यह है कि पृथ्वी पर मौजूद हवा जिससे सारे जीव सांस लेते हैं और इसमें जीवों के लिए अनुकूल परिस्थितियां आवश्यक गैस जल एवं भोजन उपलब्ध है। और हमारे पृथ्वी पर 3 मंडल जल मंडल स्थल मंडल और वायुमंडल उपस्थित होने के कारण यहाँ जीवन पनपता है। यानी हमारे पृथ्वी पे कितने मंडल है, 3 मंडल है, जल मंडल स्थल मंडल और वायुमंडल। तो इसी कारण वहाँ पे क्या होता है, जीवन पनपता है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल निम्नलिखित है। निम्नलिखित का मतलब हुआ कि जो नीचे दिया गया है। ऐसे आप लिखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला है स्थल मंडल, दूसरा जल मंडल, तीसरा वायुमंडल, चौथा जैव मंडल। ये सब प्रमुख परिमंडल है। तीसरा पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम निम्न है, यानी निम्न मतलब नीचे है। पहला एशिया, जिसमें हम लोग रहते हैं, हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं। दूसरा है अफ्रीका, तीसरा यूरोप, चौथा है उत्तरी अमेरिका, पांचवा है दक्षिणी अमेरिका, छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है अंटार्कटिका। यानी हमारे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। चौथा क्वेश्चन है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है कि अगर हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी अपने महासागरों के कारण नीली दिखाई देती है। यानी कि हमारे पृथ्वी पे जो ज़्यादा क्या है, पानी की मात्रा है, अपने महासागरों के कारण वो नीली दिखाई देती है। और समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। यानी समुद्र जो हमारा तो ज़्यादा भाग में समुद्र ही है, तो उनके सतह से वो बहुत ज़्यादा नीली दिखाई पड़ती है, जिस कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो पांचवा क्वेश्चन है पृथ्वी के प्रमुख महासागरों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी के प्रमुख 5 महासागर है। पहला प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर।
तो ये हमारा 5 तक हो गया। तो चलिए हम छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, जैव मंडल किसे कहते हैं, इसका विस्तार कहाँ है। हमारी पृथ्वी पर जहाँ स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल उपस्थित होता है और वही जीवन पनपता है और यह जगह सीमित है, इसे जैव मंडल कहते हैं। यानी हमारे पृथ्वी पर जहाँ स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल उपस्थित होता है। तो मैं आपको एक फिगर के द्वारा ये समझाना चाहती हूँ। तो देखिए बच्चों, ये हमारा जैव मंडल का फिगर, ये हमारा स्थल मंडल कहलाएगा। ये यहाँ पानी से घिरा हुआ भाग ये जल मंडल और ये ऊपर वाला वायुमंडल। तो इन तीनों को जो मिला के हमारा मंडल कहलाता है वो कहलाता है जैव मंडल। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए हमारा 7वां नंबर का क्वेश्चन है, जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है कैसे। तो जलमंडल और स्थल मंडल के चारों ओर हवा है जो कई 100 किलोमीटर तक फैली है, इसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायु के बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। वायुमंडल में 3/4 से भी अधिक नाइट्रोजन गैस है। यानी हमारे वायुमंडल में जो है 3/4 से भी अधिक नाइट्रोजन गैस है। ऑक्सीजन गैस भी हवा में मौजूद है जो सारे जीवों के सांस लेने के लिए जरूरी है, इसलिए वायुमंडल जीवन के लिए आवश्यक है। तो अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं, स्थल मंडल किसे कहते हैं, यह क्यों उपयोगी है। तो पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि सम्मिलित है, स्थल मंडल कहलाता है। यानी जिस पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं वहाँ मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान हर चीज़ पाया जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्थल मंडल कहलाता है। स्थल मंडल हमारे लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि इस स्थल मंडल पर ही हम अपने घर बनाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर का, जलीय क्षेत्रों के जीव जंतु एवं पौधों कौन कौन से है, सूची बनाइए। तो जलीय जीव के बारे में जंतु आपको बता देती हूँ। ऑक्टोपस है, कछुआ जिसको हम इंग्लिश में टर्टल कहते हैं, मगरमच्छ क्रोकोडाइल कहते हैं इंग्लिश में, मेढक फ्रॉग, नक्षत्र मछली जिन्हें हम इंग्लिश में स्टारफिश कहते हैं, वेल को हम इंग्लिश में वेल ही कहते हैं, सील को सील ही कहते हैं, स्वान यानी हंस इत्यादि। यानी आप और भी लिख सकते हैं। और जलीय पौधे कमल हो गया, सिंघाड़ा, वाटर लिली, ब्लू आइरिस, कार्डिनल फ्लावर, स्वीट फ्लैग। तो ये हमारा जलीय जीव जंतु, ये जलीय पौधे हो गए। तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही बताई हूँ। तो अगर आपको पूरा बुक का अच्छे से पढ़ना है चैप्टर को तो प्लीज़ कमेंट में जरूर कहिएगा। मैं आपको पूरा बुक पढ़ के बताऊँगी अगले चैप्टर से। ये चैप्टर 3 था, अब मैं चैप्टर 4 आप लोग को पढ़ाऊँगी दूसरे वीडियो में। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।